भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है। मां बगलामुखी मंदिर में चढ़ावा और कथित अवैध वसूली के मामले को लेकर धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने सख्त रुख अपनाया है। स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत में मंत्री ने मामले की जांच के निर्देश की बात कही है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि मां बगलामुखी मंदिर के बाहर एक गैर सरकारी संस्था द्वारा अवैध वसूली किए जाने का मामला संज्ञान में आया है। उन्होंने बताया कि कथित रूप से अवैध रसीदें छपवाकर और कट्टे के माध्यम से वसूली की जा रही थी, जिसका शासकीय संस्थाओं से कोई संबंध नहीं है। सर राम मंदिर की तरह बगलामुखी मंदिर में भी अब जो है चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया। क्या कार्रवाई करने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार? कल मेरे संज्ञान में ये मामला आया था कि बगलामुखी मंदिर के बाहर कुछ अवैध लोग, जिनका प्रबंध समिति से कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोग कट्टे या रसीद छपवाकर अवैध वसूली का काम कर रहे हैं। तुरंत यहाँ से कलेक्टर को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए। एक कमेटी गठित कर दी गई है और निश्चित रूप से जो लोग इस कृत्य में लिप्त हैं उन लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करेगी। सर ऑडिट भी कराया जाएगा आपने? निश्चित रूप से जो प्रबंध समिति है, शासकीय प्रबंध समिति है, उसका जो ऑडिट है वो हर 3 महीने में करने होता है। तो जो भी शासकीय मंदिर हैं और वो कलेक्टर के माध्यम से 3 महीने में ऑडिट करने का पूरे निर्देश दिए गए हैं और ऑडिट समय समय पर होता रहता है। श्रद्धालुओं का दिया हुआ दान सही हाथों में जाए, इसके लिए आने वाले समय में और भी कई प्रकार की रचना योजना हम बना रहे हैं, जिसमें डिजिटल पेमेंट की भी बात है, जिसमें QR कोड के माध्यम से भी दान देने की बात है। और सभी श्रद्धालु जो आते हैं उनसे मैं केवल एक ही आग्रह करूंगा कि जब आप दान देते हैं तो सोच समझकर दान दें। जिस व्यक्ति को आप दान दे रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, और सोच समझ के दान देंगे तो अच्छा रहेगा। और सही जगह पर दान देंगे तो आपका दान सही जगह पर जाएगा। और मुझे लगता है इस प्रकार की अनियमितताएं मध्य प्रदेश की धरती पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमने कठोर से कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सर आप लोगों को जानकारी क्या मिली थी जिसके बाद ये कमेटी बनाई गई? कब से चल रहा था सर? मेरे को कल ही जानकारी मिली है कि कोई मंदिर के बाहर कोई लोग कट्टे इत्यादि छपवाकर, रसीद छपवाकर अवैध वसूली कर रहे हैं। तो जब ये मामला संज्ञान में आया है तो तुरंत हमने कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, समिति भी गठित की है, जांच समिति भी गठित की है। सर कितने की रसीद रहती थी और कब से कर रहे थे इस तरीके का, वो कुछ जानकारी निकली है अब तक? समिति में कौन कौन? समिति में कलेक्टर सबसे मुख्य व्यक्ति के रूप में लिया गया है और उसके नीचे और भी 4-5 लोगों की कमेटी गठित की गई होगी। मेरा कहना यह है कि इस प्रकार के घटनाक्रम आने वाले समय में ना हो, इसके लिए हम पूरी तरह से सतर्क भी हैं, सावधान भी हैं और कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए भी हमने निर्देशित किया हुआ है। कितना चंदा चोरी का आपको अनुमान लग रहा है? सर अलग अभी मंदिर है ओरछा में भी इसी तरह से। अभी तो इसका कोई आंकड़ा नहीं आया, वो जांच के बाद ही पता चलेगा। कितना आंकड़ा होगा सर? जांच के बाद ही कमेटी गठित हुई है, जांच के बाद उसका मालूम चलेगा। पूरे मध्य प्रदेश के मंदिरों का ऑडिट होगा क्या सर? इसी तरह ओरछा में आया था, इसी तरह। देखिए, जो भी शासकीय मंदिर हैं उनका ऑडिट हर 3 महीने में होता है कलेक्टर के माध्यम से। चूंकि वो कलेक्टर उसका प्रबंधक होता है तो ऑडिट होता है। और मुझे लगता सर आंकड़ा बता दीजिए थोड़ा मध्य प्रदेश को लेकर।